नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और ये है आवाज अड्डा। और आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ बड़े डेवलपमेंट हुए हैं पठानकोट के बाद की घटना पर। पाकिस्तान से मौलाना मसूद अजहर को हिरासत में लिए जाने की खबरें हैं। मसूद अजहर उसी जैश ए मोहम्मद का मुखिया है जिसने पठानकोट एयरबेस पर हमले की साजिश रची थी। भारत सरकार भी इस खबर के बाद तुरंत एक्टिव हो गई है और एक हाई लेवल बैठक उसने बुलाई है इस वक्त दिल्ली में। उम्मीद की जा सकती है कि आज रात ही पाकिस्तान से बातचीत पर भारत सरकार अपना एक फैसला बता दे कि 15 जनवरी की बातचीत होगी या नहीं। तो क्या इसे मोदी डिप्लोमेसी की जीत समझा जाए? क्योंकि पाकिस्तान से इस तरह के एक्शन की इतनी जल्दी उम्मीद बहुत कम लोगों को रही होगी। क्या यहां से दोनों देशों के रिश्ते एक नए मोड़ पर आ गए हैं? और हमें यह ध्यान रखना होगा कि यह वही पाकिस्तान है जिसने लाहौर बस यात्रा के बाद कारगिल की घटना को अंजाम दिया था। ऐसे में क्या पाकिस्तान के अभी के एक्शन पर भरोसा किया जाए? इसी को समझने के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता और डॉइचे बैंक के पूर्व एमडी सैयद जफर इस्लाम, कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा, पूर्व डिप्लोमेट पिनाक चक्रवर्ती, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जीजे सिंह, मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा, साथ ही पाकिस्तान से हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ है पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर और वरिष्ठ पत्रकार मेहर तारड़। सभी मेहमानों का वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट ये इस सेंस में है कि लाहौर जाना मोदी जी का, उसके बाद पठानकोट की घटना का होना और उसके बाद पाकिस्तान की सिविल सरकार का तेजी से हरकत में आना, 12 लोगों को हिरासत में लेना, कई जगह छापे पड़ना, अभूतपूर्व घटना है। पाकिस्तान ने हमेशा हमारी बात को नकारा, नामंजूर किया, लेकिन कुछ दिनों के अंदर एक्शन हो रहा है। संजय झा, खुले दिल से मोदी जी को और भारत को बधाई देनी चाहिए आपको कि आज हमारी एक बड़ी जीत हुई है। मोदी डिप्लोमेसी अच्छा रंग दिखा रही है। संजय जी, देखिए, हमारे इतने मासूम हमारे सैनिकों की मौत हुई है। ये वक्त नहीं है कि इस पर मोदी जी की निंदा होनी चाहिए, आलोचना होनी चाहिए। बधाई किस बात का? और बधाई इस बात का कि पाकिस्तान ने किसी को अरेस्ट किया, उसकी सूचना हो रही है। सच्चाई क्या है? और ये 26/11 का आप एक सबूत लीजिए। 26/11 में हमारी सरकार ने सालों से ढेर सारे सबूत दिए हुए हैं पाकिस्तान को। और आप जानते हैं हफीज सईद आज भी अमेरिका का $10 मिलियन का उनके सर पर ऐलान है, इनाम भी है, फिर भी वो खुलेआम लाहौर में बैठ के, कराची में बैठ के भारत के विरुद्ध बोलते हैं। क्या पाकिस्तान सरकार उनको रोक लेती है? आप देखिए, ये उम्मीद करना, इसीलिए मैं समझता हूं कि ये क्या आपको पाकिस्तान सरकार की एक्शन, पाकिस्तान सरकार के एक्शन पर भरोसा, उसकी क्रेडिबिलिटी पर भरोसा कम है संजय? बिल्कुल नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि हमारी सरकार फिर वही गलती और गलतफहमी, और मैं एक कठोर शब्द का इस्तेमाल करना चाहूंगा, मोदी जी का सेंटा क्लॉज बनकर लाहौर जाना 25 दिसंबर को, पाकिस्तान ने आपको नए साल का एक तोहफा दे दिया था पठानकोट पर। और पठानकोट का हमला जो है ना 26/11 से कम नहीं था, क्योंकि वो हमारे एक डिफेंस और मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर वो हमला किया गया था। और ये सरकार फिर वही गलती कर रही है। प्रचार के पैतरा में ये सरकार लगी हुई, बयानबाजी से विदेश नीति नहीं होती है। क्या इंटरप्ट करो? बिल्कुल सर, जफर आपके पास आऊंगा। 1 मिनट में पिनाक चक्रवर्ती साहब का एक बिल्कुल प्रोफेशनल व्यू पहले लेना चाहूंगा। सर, ये अनएक्सपेक्टेड है। हमको नहीं लगता था कि पाकिस्तान इतनी जल्दी ऐसा रिस्पॉन्स देगा। क्या हम इसको फेस वैल्यू पर ही लें या माने कि दरअसल एक बदलाव आ गया है रिश्तों के बीच में, और उसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, इट इज टू अर्ली टू जंप टू कंक्लूजन्स। अभी ये प्रोसेस ही शुरू हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। अभी भी हम बात होगी या नहीं होगी की बात कर रहे हैं। आप बात में जो मुद्दे हैं, जो सब्सटैंटिव इश्यूज हैं, वहां तक तो पहुंचे ही नहीं है। इसलिए इसको देखना पड़ेगा एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी के नजरिए से कि ठीक है, डिप्लोमेसी में हम लोग विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि चलो इसमें एक मौका है, बातचीत हो जाए, फिर आगे देखते हैं। अगर बातचीत के बाद और कार्रवाई हो, ये जो जैश ए मोहम्मद के जो पकड़े गए हैं, पर ये याद रखिए कि अभी ये प्रोटेक्टिव कस्टडी है, यानी बातचीत के बाद इनको 10-15 दिन बाद छोड़ भी दिया जा सकता है। तो उससे क्या फायदा होगा?
जब तक एफआईआर लॉन्च नहीं होगा, चार्जशीट नहीं फाइल होगी, कोर्ट में केस नहीं होंगे, तो तब तक तो ये ऐसी प्रोटेक्टिव कस्टडी तो ऐसे ही है कि किसी को घर नजरबंद कर दिया 10-15 दिन के लिए, फिर छोड़ दिया, तो उससे फायदा नहीं होगा। तो पाकिस्तान अगर वही मतलब उसी रास्ते पे जाना चाहती है तो फिर तो मुश्किल है। वो एक राउंड टॉक्स हो सकता है, क्योंकि लोग अब कहेंगे चलो एक कुछ पॉजिटिव स्टेप लिया गया है, उसके बाद फिर ठप हो जाएंगे टॉक्स। हैदर साहब, आप क्या समझते हैं? आपने राय सुनी कि कहीं एक सिंबोलिज्म तो नहीं है, कहीं एक ऑप्टिक्स तो नहीं है, पब्लिक परसेप्शन को बनाने के लिए जरूरी था, क्योंकि ये सिर्फ अभी हिरासत में लिए गए हैं, इनकी बाकायदा गिरफ्तारी होगी क्या? देखिए, जरूर होगी। और पाकिस्तान ने ये सजेस्ट किया है कि हमारे इन्वेस्टिगेटर्स हिंदुस्तान आना चाहते हैं, गुरदास अपने यहाँ पर पठानकोट जाना चाहते हैं, आपके लोगों से मिलना चाहते हैं और उनसे और बातें समझना चाहते हैं और सबूत देना चाहते हैं। तो प्रोटेक्टिव कस्टडी में उनके घर पे नहीं है, उनको लेकर नामालूम मुकाम से उनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं और चीजें मिलेंगी तो जरूर इनको गिरफ्तार भी किया जाएगा और इनके खिलाफ चार्जशीट भी होगी, ये कोर्ट में भी जाएंगे। क्योंकि एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि पाकिस्तान में अभी जो फिजा बनी हुई है, अवाम, फौज और सियासी हुकूमत, वो पाकिस्तान में जीरो टॉलरेंस पे चल रहे हैं। हम नहीं चाहते कि चंद सरफरे लोग जो हैं वो 1.25 अरब लोगों को अपना यरगमाल बना लें और इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई करें, जिससे हमारे मुल्क की बदनामी भी होती है और खित्ते का अमन भी खराब होता है जी। तो हम तो इस मामले में हमारा अज़म जो है और हमारा इरादा जो है बहुत मजबूत है। और आप ये देखिए कि हमारी टॉप लीडरशिप जो है, आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर, वो इस पठानकोट हमले के बाद 3-4 दफा आज भी बहुत लंबी मीटिंग हुई है जिसमें ये फैसले किए गए हैं। और हमें उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान को कन्फ्रंटेशन के बजाय आपस में कोऑपरेशन के मोड में जाना चाहिए। बिल्कुल। और हमारे लोगों को वहां पर आने की इजाजत देनी चाहिए ताकि और जी बिल्कुल। जफर भाई, आपने निपटने का, ताकि हम मिलजुल कर इस दहशतगर्दी से निपटें। बिल्कुल, इसमें भारत भी हमारी मदद करे। जी जफर भाई, आपने सारे ओपिनियन सुने, क्या आपको पाकिस्तान के इन एक्शंस पे पूरा यकीन है और इस वजह से फिर ये माना जाए कि अब 15 तारीख को बातचीत तो होनी ही चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने जितना काम आप चाहते थे सरकार के तौर पर कि प्रॉम्प्ट और डिसाइसिव एक्शन, उसका एक पहला राउंड तो आपको ठीक ठीक दिखा दिया है? देखिए, मैं 2 मिनट लूंगा संजय जी, मैं थोड़ा बैकग्राउंड भी दूंगा कि संजय झा जो बोल रहे थे उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। पिछले 60 सालों में जो यूपीए और कांग्रेस की सरकार की जो पाकिस्तान के प्रति पॉलिसी रही, फॉरेन पॉलिसी, बिल्कुल दिशाहीन रही है, डायरेक्शनलेस रही है और इसीलिए कोई नतीजे नहीं मिले हैं हमको। लेकिन पिछले 18 महीनों में हमारे प्रधानमंत्री ने आउट ऑफ बॉक्स इनिशिएटिव लिया। जैसे उन्होंने स्वेरिंग सेरेमनी में इनवाइट किया अपने नेबरिंग स्टेट्स कंट्रीज के जो हेड ऑफ स्टेट्स थे, उनको इनवाइट किया। इट वाज आउट ऑफ बॉक्स इनिशिएटिव जिसको लोगों ने सराहा। लेकिन उसके बाद हमारी पॉलिसी का एक नजरिया है कि हम एजेंडे पे बिल्कुल बात करते हैं और जब हमें फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे एजेंडा वो फाइनलाइज नहीं हुआ तो आप याद कीजिए कि 3 महीने बाद हमने वो मीटिंग नहीं हो पाई, इसलिए कि एजेंडा में मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं था। लेकिन फिर भी ट्रैक टू डिप्लोमेसी, बैक चैनल डिप्लोमेसी का जो इनिशिएटिव किया, ये भी हमारी सरकार की एक नीति रही है, जो कि जब पेचीदा हालात रहते हैं तो ऐसे ट्रैक टू डिप्लोमेसी की जाती है, जिसके निंदा सिर्फ कांग्रेस ने की, बाकी दुनिया के हर लोगों ने तारीफ की। और उसका नतीजा है कि और उसके बाद जब वो पाकिस्तान गए एक ऐसी सोच लेके कि जब उनको इनवाइट किया 25 तारीख दिसंबर को प्रधानमंत्री ने उस नेता को एक्सेप्ट किया और पाकिस्तान गए। आज उनकी जो पॉलिसी है वो डायरेक्टेड पॉलिसी पाकिस्तान के साथ और वो उसके नतीजे दिख रहे हैं। लेकिन आप देखिए, जब वो पाकिस्तान गए थे, आज ये सांता क्लॉज की तरह कह रहे, यूपीए सरकार के और उनके जो कांग्रेस के प्रवक्ता, उनको जानना चाहिए कि जब वो गए थे वहां पर तो पूरी दुनिया उस चीज की तारीफ कर रही थी, पाकिस्तान की ऑपोजिशन तारीफ कर रहे थे, इंडिया की ऑपोजिशन तारीफ कर रहे थे। लेकिन जो दो समाज के लोग जो थे, एक तो पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो शहीद जो कह रहे कि जो ऑर्गेनाइजेशन, टेरर ऑर्गेनाइजेशन, वो उसके खिलाफ थी, और एक यहाँ भारत में
हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग इसके खिलाफ थे। लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस के दो बड़े नेता पाकिस्तान की धरती पे जाके सलमान खुर्शीद और मनीशंकर अय्यर किस तरह की बात करते हैं। जो माहौल ठीक है, आपने बिल्कुल अपना पॉइंट उससे वो हटाना चाहते हैं कांग्रेस के लोग। संजय जी देखिए, उन्होंने 60 सालों में कुछ अच्छा नहीं किया है। जी संजय जी, मैं फिर से आपसे ये कहूंगा कि ये मानना चाहिए कि लाहौर जाने का फैसला एक रिस्की फैसला था। उसके बाद एक वारदात हुई, वारदात के बाद अनएक्सपेक्टेड रूप से पाकिस्तान ने कार्रवाई करने की शुरुआत दिखा दी है। पक्के तौर पर दोनों सरकारों के बीच में लगातार इस वक्त बातचीत हो रही है। हमको इस बात को एक्नॉलेज करना चाहिए कि मोदी की डिप्लोमेसी का असर हुआ है और पॉजिटिव असर हुआ है। भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत हो, ये बेहद जरूरी है। देखिए संजय जी, देखिए हम लोग आतंकवाद की हमला की बात कर रहे हैं, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है। ये बात तो सिद्ध हो चुका है कि मोदी जी का जो था ना कि हम अपने पर्सनल केमिस्ट्री से हम राजनीति या डिप्लोमेसी चलाएंगे, वो तो बिल्कुल असफल हुआ है। उनका ये देखिए 7 यू-टर्न किया है ये सरकार ने, और इसी का फायदा पाकिस्तान आप पर आतंकवाद करके आप भारत को हमेशा वो करते रहते हैं। एक मिनट, मैंने आपको बीच में नहीं टोका था, बीच में मत बोलिए। आप गलत बता रहे हैं लोगों को, मैं जवाब दे रहा हूँ, गलत बता रहा हूँ, गलत बता रहे हैं आपको कह रहे हैं। और आपके प्रधानमंत्री कमजोर प्रधानमंत्री हैं। सच्चाई यही है कि आपकी सरकार हमारे पॉलिसी, आपने देश को कॉम्प्रोमाइज किया है, और सबसे बड़ी बात है कि एक कमजोर प्रधानमंत्री है। और ये 56 इंच की आइए थोड़ा सा इस बहस को और खोलते हैं। संजय जी और जफर भाई, एक मिनट आइए एक सिटीजन ओपिनियन लेते हैं। और सिटीजन ओपिनियन ये है, एक मिनट सिटीजन ओपिनियन ये है, अजय बग्गा साहब, आप तो इकोनॉमी, बिजनेस और फाइनेंस में पूरी तरह से बिजी रहते हैं, लेकिन एक सिटीजन के रूप में आज का जो डेवलपमेंट हुआ है कि पाकिस्तान में लोग हिरासत में लिए गए हैं, छापे मारे गए हैं, जांच में बाकायदा तालमेल और कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, और उसमें कांग्रेस पार्टी का व्यू ये है कि इन चीजों से नहीं चलेगा, ये सब तो एक ऑप्टिक्स हैं। आप आज के इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं अजय? संजय जी, हम इसको पॉजिटिवली देखेंगे। दोनों तरफ के आवाम को क्या चाहिए? उनको अमन चाहिए। बहुत गरीबी है दोनों देशों में। अगर हम इकट्ठे काम कर सकें तो बहुत ही फायदा है दोनों देशों को। आप देखिए, पाकिस्तान के पास गैस है, उसके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इंडिया के पास हुनर है, हम उधर इन्वेस्ट कर सकते हैं पाकिस्तान में। अगर आप इसको एक कॉमन मार्केट बनाए साउथ एशिया को, और गरीबी हटाना सबसे अहम मुद्दा बनाए, ना कि आपस की लड़ाई, बहुत फायदा हो सकता है। ईरान से जो तेल आना है, ईरान से जो गैस आनी है, हमें कहाँ कजाकिस्तान ले जाके वापस लाना पड़ता है, सीधा पाकिस्तान से पाइपलाइन बनाए। तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स बहुत हैं। अगर हम इस तरह के मुद्दों को सॉल्व कर सके तो आवाम के लिए तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। आइए जीजे सिंह साहब को शामिल करते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री हैदर साहब हैं। उनका भी यही कहना है कि अब दहशतगर्दी को लेकर के पाकिस्तान में एक नया माहौल है और जीरो टॉलरेंस है, और इसी वजह से ये डेवलपमेंट हो रहे हैं, और हम सब लोगों को मिलकर के इसको कंसोलिडेट करने की कोशिश करनी चाहिए, जितने भी स्टेक होल्डर हैं। सिंह साहब, आप क्या मानते हैं कि अब जो पाकिस्तान ने रिस्पांस दिया है भारत को, उसके बाद भारत का रिस्पांस क्या होना चाहिए? देखिए संजय जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि हम जब पाकिस्तान के साथ डील करते हैं तो हमें ये ख्याल में रखना चाहिए कि पाकिस्तान एक बहुत ही मकार और चालाक देश है। अगर हम हिस्ट्री देखें तो हमने देखा है हमें हमेशा खंजर मिला है बैक के ऊपर। तो पहली बात कि हमें बहुत ही कॉशियस रहना पड़ेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई आदमी उनकी मिलिट्री के, उनकी आईएसआई और कुछ ऐसे तत्वों के अगेंस्ट बोलता है, डिसिडेंट है, उनके विरोध में बोलता है, तो वो सेफ नहीं है। एक टेररिस्ट सेफ है। टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर ज्यादा सेफ है बजाय एक डिसिडेंट जिसके आइडियोलॉजी इन लोगों के साथ नहीं मिलती। तो ये दूसरी बात कहना चाहता हूं। तीसरी बात ये आ जाती है कि पाकिस्तान ने एक ठोस कदम उठाए हैं। ये अभी तक सिर्फ डिटेंशन हुई है, ये एक जिसे कहते हैं उसको पकड़ा गया है।
अभी हम ये समझ रहे हैं एज ए डिफेंस एनालिस्ट कि ये जो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की बात है उसको आगे बढ़ाने के लिए एक एटमॉस्फेयर जो है वो बनाया जा रहा है। बिल्कुल, आइए यहाँ पर हैदर साहब जी, कितना हैदर हर्डलसार होगा जी, वो कितना लास्टिंग होगा, वो कितना एंड्योरिंग होगा, ये हमने देखना है। एक मिनट चाहूंगा जी, एक सेकंड जफर भाई, हैदर साहब को यहाँ शामिल करना चाहूंगा। हैदर साहब, भारत पे दरअसल फिक्र ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब चाहते भी हैं तो जो दूसरे इलाके हैं, जो दूसरी एंटिटीज हैं पूरे एस्टेब्लिशमेंट की, क्या वो ऑन बोर्ड हैं? इसीलिए सिंह साहब कहते हैं कि हमको लगता है कि फिर ये खंजर न मिल जाए, और दूसरा किसी तरीके से फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक हो जाए, उसके लिए माहौल बनाने के लिए है। इन दो फिक्र पर आप क्या कहेंगे? देखिए साहब, मैं तो आपसे यह कर रहा हूं कि पाकिस्तान को जितनी इंफॉर्मेशन मिली, उस इंफॉर्मेशन पे एक्ट करते हुए लोगों को पकड़ लिया गया, उनके साथ इंटरोगेशन हो रही है, और अगर इस इंफॉर्मेशन में कुछ गैप्स हैं उसके लिए पाकिस्तान ने प्रपोज किया है कि हम इन्वेस्टिगेटर्स को पठानकोट भेजेंगे, हिंदुस्तान के लोगों के इन्वेस्टिगेटर के साथ मिलकर और सबूत हासिल करेंगे। क्या हमारे लोगों को वहां पूछताछ के लिए परमिशन मिल जाएगी? हमारे लोग जाना चाहेंगे और मसूद अजहर और दूसरे लोगों से पूछताछ करना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर आप लोग आना चाहते हैं आप भी आएं। हम तो चाहते हैं कि आपके इन्वेस्टिगेटर्स पाकिस्तान में आए, हमारे इन्वेस्टिगेटर आपके साथ मिलकर ये एनआईए को अनुमति मिलेगा, एनआईए को मंजूरी मिलेगा पाकिस्तान जाने के लिए? पूछे तो जरा जफर भाई से पूछिए। और पाकिस्तान पिनाक चक्रवर्ती साहब, आपका ओपिनियन लूंगा कि दरअसल ये जो बात सामने आ रही है कि ये सिर्फ माहौल बनाने के लिए है ताकि टॉक हो जाए फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की, और इसको बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो अब जो भी डेवलपमेंट हुए उसको देखते हुए भारत का रिस्पॉन्स क्या होने जा रहा है और क्या होना चाहिए? पिनाक सर जी, मुझसे पूछा आपने कुछ? मैं पिनाक चक्रवर्ती साहब से पूछ रहा हूं। लगता है पिनाक चक्रवर्ती साहब को मेरी आवाज नहीं जा रही है, तो जफर साहब के पास चलेंगे। जफर भाई, आपसे सवाल यही है कि अब वहां पर ये जो मसला है कि शायद बातचीत के लिए एक माहौल बनाने के लिए है, बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है सिंह साहब को कि पाकिस्तान पर यकीन किया जाए उनके कदमों पर, तो आप क्या समझते हैं कि भारत सरकार का रिस्पांस अब क्या होने जा रहा है? देखिए, मैं तो दो चीजें कहूंगा संजय जी। पहले, वैसे कांग्रेस के प्रवक्ता हर चीज को नकार रहे हैं, लेकिन उनको दुनिया जानती है इस बात को जो हम बोल रहे हैं, और उसको दुनिया एक्सेप्ट करेगी, एक्सेप्ट कांग्रेस के प्रवक्ता। दो चीजें, आपको भारत और पाकिस्तान जो भारत का पहले सामना कीजिए जफर भाई, बात कर रहे, सच्चाई का सामना कीजिए। संजय भाई एक मिनट रुकिए, आपके प्रधानमंत्री कमजोर प्रधानमंत्री हैं, इस बात को मान लीजिए, कमजोर प्रधानमंत्री। संजय भाई, आपके प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री चलता है। संजय जी एक मिनट, जरा जफर भाई अपनी जवाब दे दें, फिर आप अपना वक्त ले लीजिएगा। बिल्कुल संजय जी, एक मिनट। हाँ बोलिए जफर भाई। पहले तो मैं इनको संजय झा को बता दूं कि ये हमारे प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री है। जब भारत के पुराने प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में देहाती औरत कहा गया था, तो हमारे प्रधानमंत्री जो आज के हैं उन्होंने उसको ऑब्जेक्ट किया था। आपके बात में आप लोगों ने कुछ इस पर विचार भी नहीं किया था। बता दें, तो इस बात को छोड़िए, आप गरिमा भी नहीं रखते। सुनिए, अभी आप रुकिए, बता दें आपको, उसके बाद सुनिए, अभी आप रुकिए, अभी पहले बात सुनिए। देखिए, पाकिस्तान के प्रति जो हमारी पॉलिसी रही, तो उसका असर दिख रहा है, एकदम शिफ्ट दिख रहा है पाकिस्तान के जो अप्रोच में, जो रिस्पांस में। और जैसा हमारे होम मिनिस्टर ने कल कहा कि उन्होंने एक आश्वासन दिया है, एक रिस्पांस दिया है हमारे को, और उसको हमको देखना चाहिए कि क्या एक्शन लगते हैं। हम मॉनिटर के, हम एंडलेसली तो रुक नहीं रहे हैं, हमने बॉल उनके कोर्ट में, वो एक्शन ले रहे हैं, वो आपको दिख रहा है, हमें उसको मॉनिटर करते रहना चाहिए। लेकिन इसको नकार दें, जैसा संजय जी कह रहे हैं, ये तो गलत कदम होगा, और ये फॉरेन पॉलिसी जवाब नहीं होती है। जी संजय जी, वजह से शायद हमें कभी कोई यूपीए की सरकार और कांग्रेस की सरकार। संजय जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम मॉनिटर करेंगे, हमको नकारना नहीं चाहिए। ये पोजीशन तो बिल्कुल पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, प्रैक्टिकली बिल्कुल सही है ना। देखिए संजय जी, आप इस बात पर गौर कीजिएगा। देखिए, ये सरकार की नीति इतनी गुप्त क्यों रही है पाकिस्तान को लेके, और इसने जितने यू टर्न्स किए हैं इस सरकार ने, यही दिखाता है कि इस सरकार की कोई नीति ही नहीं है पाकिस्तान की तरफ, और इसीलिए आज पाकिस्तान उसका फायदा उठा रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है। और आपको मैं, सफर भाई आप बीच में मत टोकिएगा,
आपको संजय जी, आपको मैं बताऊंगा कि आप ये मत भूलिएगा, एक गुरदासपुर हुआ, पठानकोट हुआ, उधमपुर हुआ। अफगानिस्तान में जब पठानकोट में हमला हो रहा था तो अफगानिस्तान में हमारे जो वहां जो कॉन्सुलेट है हमारा, वहां पर भी हमला हो रहा था। और ये बात क्या सिद्ध करता है कि इसमें एक पैटर्न है, एक षड्यंत्र है, और पाकिस्तान भारत को लगातार एक परीक्षा कर रहा है। और परीक्षा इसलिए कर रहा है क्योंकि मोदी जी का जो नीति है, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को चलाया है, एक बार रेड लाइन बनाया, एक बार रेड लाइन हटा दिया, किसी को मालूम ही नहीं है। और ये सरकार अब हमसे पूछती नहीं है। हम लोग सरकार में सत्ते में सालों साल रहे हैं। ये विदेश नीति में सब लोग जानते हैं, सरकार बदलता है तो इसका मतलब नहीं कि विदेश नीति 180 डिग्री टर्न करता सिंह साहब, लेकिन मोदी जी अपना ही स्टैंप डालना चाहते हैं। वो बहुत बड़ी पॉलिसी आपकी। सिंह साहब, एक मिनट सिंह साहब, मैं ये कह रहा था कि क्या ये असेसमेंट सही होगा कि पाकिस्तान ने कभी तो इस प्रकार से पॉजिटिव रिस्पांस दिया नहीं, ये पहली बार है, इसलिए ये एक अभूतपूर्व घटना है और इसका स्वागत करना चाहिए और ये आशा रखनी चाहिए कि भारत कॉशियसली ही सही लेकिन अब रिस्पॉन्ड करेगा और बातचीत कर लेगा। फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की जो टॉक होनी है और उसके बाद जांच में कोऑर्डिनेशन चलता रहेगा। क्या करना चाहिए भारत सरकार को? संजय जी, मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूं। जो आप ठीक कह रहे हैं कि एक पॉजिटिव, एक ऑप्टिमिस्टिक, एक अच्छा हमें माहौल बनाना चाहिए, अच्छे नीयत रखनी चाहिए, मगर इसके अंदर मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपके व्यूअर्स को कि ये जो मौलाना मसूद अजहर हैं, ये पाकिस्तान की ISI और उनकी मिलिट्री के जब ये कांड हुआ IC 184 का, जब जहाज से हमने उनको वापस किया तो वहां पे ये एक हीरो बन गए और उनके आज तक जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्लू आइड बॉय हैं। और पाकिस्तान ने अभी इनको सिर्फ डिटेन किया है, डिटेंशन की है, जिसको कहते हैं टोकन डिटेंशन हुई है। अभी तक मुझे मालूम नहीं कि ये कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट आई या नहीं आई, और वो उसकी ऑर्गेनाइजेशनों उन्होंने कह दिया कि बैन कर दिया जाए। बैन भी हो गया इसका ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के अंदर। जो मौलाना साहब की जरूरत भी नहीं समझते। अगर ऐसे हालात हैं तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो हमें हैंड ओवर कर दे। ये एक कंक्रीट स्टेप होगा, एक ठोस सबूत होगा कि पाकिस्तान की जो नीयत है, उनके जो इंटेंशंस हैं वो अच्छे हैं। नहीं तो हमने देखा है कि ये जो उनकी सिविल बिल्कुल जफर साहब शरीफ साहब अभी तो ये इंटेंशंस अच्छी इंटेंशंस ही रह जाती हैं, इनकी ट्रांसलेशन नहीं होती। तो हम चाहते हैं कि हमारे बॉर्डर के ऊपर हमारे बिल्कुल जो यहाँ आइए, पहले एक बार हैदर साहब के पास चलते हैं वापस। हैदर साहब, ब्रीफ में जवाब चाहूंगा, थोड़ा सा मुख्तसर जवाब चाहूंगा कि क्या पाकिस्तान ये कहेगा कि सिर्फ पठानकोट का मसला नहीं, जो पीछे की दूसरी इंसिडेंट्स हैं जिसमें भी भारत ने सबूत दिए हैं, रिक्वेस्ट भेजी है, बाकायदा कहा है कि हमको आप मदद करिए, हमको इनको गिरफ्तार करना है, इनकी जांच करनी है, बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं, क्या हमको ये मुजरिम हैंडओवर किए जाएंगे? आपकी आवाज कट कर आ रही है, लेकिन जो कुछ मैं समझ सका हूं, मैं ये कहना चाहूंगा कि एक अच्छा माहौल कायम करना चाहिए जिसमें पठानकोट के अलावा जितनी भी आउटस्टैंडिंग इस किस्म की शिकायतें हैं वो तमाम हमारे लोग बीच में बैठ के डिस्कस करें, दोनों साइड के इन्वेस्टिगेटर्स इकट्ठे हों और इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाए। अभी आपके साथी कह रहे हैं कि जी वहां पर अफगानिस्तान में हो गया तो यहाँ पाकिस्तान के कॉन्सुलेट पे हमला हुआ, 6 आदमी मारे गए वहां पर। हम तो किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे क्योंकि अफगानिस्तान में टेररिज्म फैला हुआ है, कोई पता नहीं कौन किस पे अटैक कर रहा है। बिल्कुल, पहले कॉन्सुलेट हिंदुस्तान का अटैक हुआ था, आज पाकिस्तान का कल अटैक हो गया, आपको पता है उसके अंदर बहुत जानी नुकसान हुआ है। तो ये तो सिलसिला क्योंकि इस इलाके में टेररिज्म फैला हुआ है चलेगा, इसमें दोनों मुल्कों को सर जोड़ के बैठना चाहिए। हैदर साहब, उसमें खबर यह भी आई अफगानिस्तान वाले मामले में जो आप बता रहे हैं कि वो पाकिस्तानी फौज के लोग थे जिन्होंने हमला किया, इसीलिए बार बार फिक्र होती है कि कौन सी एंटिटी कहां किससे मिली जुली है, इसको कैसे फिक्स करें। सबूत के बगैर की तहकीक के क्यों ऐसी बात अब करते हैं कि पाकिस्तानी फौज ने किया? पाकिस्तानी फौज को क्या जरूरत है वो ऐसा काम करेगी? हम अपने कामों से लगे हैं, हम टेररिस्ट से निपट रहे हैं, हमें जरूरत क्या है कि नए महाज खोले और इन चक्करों में पड़े? तो पता है पाकिस्तान का कॉन्सुलेट भी अटैक हो गया, हमने आप पर कोई इल्जाम लगाया? बिल्कुल, ये इल्जाम तराश फायदा नहीं। अच्छा माहौल पैदा करें, कुछ कॉन्फिडेंस पैदा करें, इतना बड़े मुल्क है आप, एतमाद पैदा करें। जफर भाई, बिल्कुल जफर भाई, हैदर साहब साफ कह रहे हैं,
हैदर साहब साफ कह रहे हैं कि और मामलों में भी जहां मदद की जरूरत है वो मदद करेंगे। तो क्या ये माना जाए कि इस शुरुआत के बाद भारत सारी फाइलों के साथ तैयार है? पिछली सारी वारदातें 26/11 से लेकर के पठानकोट तक अब सब चीज का हिसाब, सब चीज के जांच का पूरा दबाव बनाया जाएगा। दोनों मुल्कों का देखिए संजय जी, कम है जी, जो हमारे उसके रिजल्ट भी जो हमारे ऊफा के बाद जो भी डेवलपमेंट हुआ, जो NSAL मीटिंग हुई बहुत ही कंस्ट्रक्टिव और कंजेनियल एनवायरनमेंट में हुई, उसके बाद जो हमारे फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा जी जब गए तो जो कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग का जो अंडरस्टैंडिंग हुई, उसमें देखिए सबसे बड़ा जो शिफ्ट है, और ये शिफ्ट लोग जानते हैं, जानने लगे हैं कि हमने उनको ये बात की कि पहले टेरर पे बात, टॉक ऑन टेरर, एक्ट ऑन टेरर, ये इस पे आमादा किया उन्हें। और उसका नतीजा है कि देखिए 26/11 जो हुआ उसके बाद कितने लोग मरे थे, क्या हुआ, कितना बड़ा नुकसान, जानी नुकसान हुआ था, लेकिन उस पर कोई, संजय जी की सरकार थी, लेकिन बिल्कुल उसका आपको मेरा वक्त मालूम है सर, मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हुआ है सर, मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हुआ है। जफर भाई, मेरे प्रोड्यूसर अब बिल्कुल मुझे हिदायत दे रहे हैं कि इस शो को मुझे यहीं खत्म करना होगा, लेकिन बेशक एक बड़ा ही अहम डेवलपमेंट हुआ है और हम इस पर नजर लगातार बनाए रखेंगे। सारे स्टेक होल्डर्स को रखनी चाहिए कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो रिश्ता है उसमें एक नया मोड़ आए और दहशतगर्दी खत्म हो, लेकिन मॉनिटरिंग जरूरी होगी। सभी मेहमानों का वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।